आर वी एजुकेटेड, क्या हम पढ़े लिखे हैं? और क्या अगर हम पढ़े लिखे हैं तो क्या पढ़ाई हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है या नेगेटिव? एजुकेशन का जो मकसद होता है ना, उसका इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। सिखाया यही जाता है कि पॉजिटिव वे में जो हम पढ़ते हैं वो यही होता है कि आपने पॉजिटिव वे में हर चीज़ को, हर मसले को हल करना है। लेकिन उसका जो असर है जो हमारी ज़िंदगियों पे, वो नेगेटिव हो रहा है। अब इसकी मिसाल इस तरह आप ले सकते हैं कि एक गाड़ी जा रही है और एक रिक्शे वाला है। रिक्शे वाले ने गाड़ी को जो है हिट किया है, और गाड़ी वाला जब निकलेगा और उसका शीशा टूट गया, गाड़ी वाला निकलेगा, उसकी क्या लैंग्वेज होगी और रिक्शे वाले की क्या होगी? जाहिर है आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि वो कई दफ़ा ये भी होता है कि अगर किसी बड़े आदमी की गाड़ी को हिट कर दो तो वो कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। मतलब एक एजुकेटेड बंदा है और वो ये ऐसी बातें कर रहा है कि बजाय हम्बल होने के या मसले को सॉल्व करने के, हमारी एजुकेशन ना हमें गलत तरफ लेके जा रही है कि जब वो इंसान अथॉरिटी में होता है ना, वो अपने आप को इतना कुछ समझ लेता है कि मतलब कि वो ये समझता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अब इसके अंदर सिर्फ ये लोग नहीं आते कि जो सिर्फ एजुकेटेड होगा उसके अंदर ही है। जो लोग भी अथॉरिटी में होते हैं, मोस्टली देखा गया है कि जब उनके पास कोई चीज़ आ जाती है ना, तो वो अपनी जो असल औकात होती है उसको भूल जाते हैं। अब कोई इंसान किसी पोस्ट पे चला जाता है तो वो फिर नीचे वाले को भूल जाता है। हमें एजुकेशन ये चीज़ नहीं सिखाती है। एजुकेशन हमें सिखाती है कि हम जो है ना दूसरे के भी एहसास को और उसके जज्बे को देखें और जो है ना फिर हम आगे लेके चलें। खैर ये बात तो इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो सकती है, क्योंकि जाहिर है जब कोई किसी का नुकसान होता है तो उसका ऐसा रिएक्शन होना एक तरह से जो है ना सोचा भी जा सकता है कि वो इस तरह का रिएक्शन देगा। लेकिन वो कहीं पे उसको माफ़ भी कर सकता है कि उससे उतनी अमाउंट ना ले या कुछ ऐसा ना करे। इस तरह करके इसे पॉजिटिवली भी हल किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो मसाइल होते हैं ना, जैसे कि बाकी जो मसाइल हैं, उनमें से सबसे जो बड़ा मसला है जो कि हमारे माशरे के अंदर देखा जाता है कि जैसे कि एक लड़की है और उसको जो है उसको तलाक हुई है एक लड़की को। तो जो दूसरा उसका होगा ना, जो जिस लड़के ने दी है, जो उसके दोस्त होंगे, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ये बोलेंगे कि जो है ना, हाँ मेरी बेटी के साथ भी यही हुआ था, या अगर नहीं भी हुआ तो वो हमारे माशरे ने ना ये पता नहीं क्या अजीब चीज़ है ना, मतलब कि एक ऐसी चीज़ बना दी है कि बेटियां खुद की भी होंगी, लेकिन जब तक खुद पे ना गुजरेगी तब तक ऐसे हमारे लोग हैं कि वो तब तक जो है ना, जब तक खुद पे गुजरती नहीं है तब तक वो समझते नहीं है इंसान को इंसान का बच्चा नहीं समझते। कि एक लड़की को वो एक लड़का तलाक दे रहा है तो वो उसको बजाय ये समझाने के कि तुम ये गलत कर रहे हो, उसकी अपनी बेटी ने भी जाना है दूसरे घर में, लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं लड़के जो है ना, लड़कों के साथ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्यों? गलतियां लड़कों से नहीं होती क्या? खामियां लड़कों में नहीं होती क्या? उनसे कोई गलत काम नहीं हो सकता क्या? तो वो ये हमारी क्या एजुकेशन है कि हम जब एक घर टूट रहा है तो हम बजाय हम उसको बचाने के हम ये सोच रहे हैं कि नहीं जो है ना, ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। शादी का जो रिश्ता होता है ना, वो होता ही इसलिए है कि जब इंसान से गलतियां होंगी तो वो आपस में इकट्ठे रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है। हमारे यहाँ पे ये है कि बस जब तक खुद पे नहीं ना गुजरती तब तक जो है ना ज़बानें चलती रहेंगी, जब खुद पे गुजरती है फिर आते हैं होश ठिकाने। असल ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं और ऐसे मैंने देखे भी हैं कि एक लड़की है, उसको डाइवोर्स हुई है तो उसके दोस्त जो हैं उसको जो जो उसके जो काफ़ी वो ये भी नहीं कि यंग बंदा हो, जो काफ़ी बूढ़े बूढ़े लोग भी होते हैं ना, वो भी इसमें शामिल होते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है लड़का और ये कह रहा है वो कह रहा है, हालांकि खुद की जवान बेटियां हैं और अभी उनकी शादी होने वाली है। तो फिर इस तरह ये होता है कि ये जब तक इनके साथ नहीं ना होता तब तक इनको नई अकल नहीं आती तब तक। ये जो है ना, ये एजुकेशन का फुकदान है
कि जब आप ने एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक पढ़ी हो और उसे अपनी आम जिंदगी पे अप्लाई ना किया हो, कि आप किसी और की एहसासात को, जज्बात को नहीं देख रहे और जो है ना खुद आप अपने तौर पे अपने मज़े में ले रहे हो। वरना देखे ना आजकल जो इतनी जो हर चीज़ का ताल्लुक जो है, हर चीज़ का ताल्लुक, कोई भी हम टॉपिक डिस्कस कर लें, कोई भी जो है ना बंदा जिस मर्जी मौजू पे बात कर ले, टॉलरेंस पे बात कर ले, बर्दाश्त पे बात कर ले, कॉन्फिडेंस पे बात कर ले, कम्युनिकेशन पे बात कर ले, जो सबसे बड़ा इशू है ना आजकल का वो ये है डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और उसकी रीज़न यही है कि चाहे वो बड़े हों चाहे वो दरमियानी एज के हों, कोई भी कोशिश नहीं करता कि रिश्ते को बचाया जाए। रिश्ते को वो कहते हैं हाँ ठीक है, ये का हो गया तो हो गया। क्यों, पहले लोग नहीं जीते थे क्या? पहले लोग क्या रिश्ते नहीं निभाते थे? पहले लोग क्या पागल थे? मतलब कोई बर्दाश्त की हद ही नहीं है। उम्र कितनी होती है इंसान की? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी जिलेगा 50 साल, जिलेगा 60 साल जिलेगा। लेकिन अब बर्दाश्त का ये आलम हो चुका है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जो आपके अपने सगे माँ बाप होते हैं या लड़के के घर वाले होते हैं, वो उसके ही क्यों दुश्मन होते हैं? उसके ही साथ दुश्मनी कर रहे होते हैं कि वो उस लड़की को नहीं करवा देंगे। या जो है लड़की की तरफ से तो वैसे कम ही होता है, ज़्यादातर लड़कों की तरफ से ज़्यादा होता है कि वो उधर से कोई ख़राबी हो या कुछ ऐसा हो। कई दफ़ा उधर से भी हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो इस तरह के अजीब से केसेस होते हैं। ये यहाँ पे देखी जाती है हमारी एजुकेशन की, हमारी एजुकेशन कितनी है, हम कितने तालीम याफ्ता हैं, हम उसको भी इंसान समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। किसी भी चीज़ में आप देख लें, कोई इंसान जब तक के खुद पे ना गुजरे दूसरे को इंसान नहीं समझता, वो चाहे जो मर्जी चीज़ ले लें। और अब तो ऐसा दौर जा रहा है कि मतलब कि कोई किसी को पूछने वाला है ही नहीं। हालांकि जो सोशल मीडिया है उसके ज़रिए जो ताल्लुकात हैं लोगों के वो बहुत आसान हो गए हैं। एकदम से आप किसी को मैसेज करके उसका हाल पूछ सकते हो, व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो, वैसे कॉल कर सकते हो, जो है वॉइस कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। लेकिन फासले उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ मैटर करती है कि क्या वाकई एजुकेशन हमारे पे पॉजिटिव असर डाल रही है या नेगेटिव असर डाल रही है। काफ़ी देखे होंगे कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी जो नौकरानियाँ होती हैं या वो रखी हुई होती हैं उन्होंने, उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है। हालांकि बच्चे उनके भी हैं लेकिन जुल्म उन पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको जो है ना एजुकेशन को हम मेंटली तौर पे सिर्फ जो है ना अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे। हमने उसे सिर्फ बुक्स में पढ़ा है और उसे हम जो है ना आगे लेके अपनी लाइफ में नहीं चल रहे हैं। हमने सिर्फ एक माइंड सेट कर लिया है कि जो बंदा पढ़ जाएगा या जो बंदा किसी जॉब पे लग जाएगा या कुछ भी हो जाएगा वो सब कुछ कर सकता है। एक फल वाला है, उसने अपनी रेडी लगाई हुई है, एक गाड़ी आती है तेज़ी से, वो उसके फल गिरा के चली जाती है और उसे कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। और अगर वो कुछ बोलेगा या कहेगा तो वो मार खाएगा या कोई ऐसा रद्द अमल होगा कि जो है ना हम तुम्हें पता नहीं है हम कौन है, ये वो इस तरह की दिस एंड डैट वाली बात होगी। लेकिन क्यों? ये क्यों है? पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है, कुछ लोगों का ये ऐसे क्यों है कि जब हम किसी मतलब कि अगर हमें अल्लाह ताला ने एक मकाम दे दिया है तो हम क्यों नहीं उसको जो है ना अच्छे वे में लेके चलते कि किसी की हम मदद कर दें, उसे क्यों नहीं हम अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई कर रखते या उसे करते आगे लेके चलते। ये पता नहीं क्या एक सिस्टम बन गया है कि बस जो है ना अपना 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 करना है और जब खुद पे गुजरती है फिर पता लगता है। क्योंकि देखिए जब आप ज़िंदगी में कोई भी आप काम करते हैं ना तो उसका जब आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो वो फिर ज्यादती जो है ना वापस लौट के आती ही आती है, हमेशा से लौट के आती है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो वापस दोबारा से ना हो किसी के साथ। क्योंकि जब किसी का दिल तोड़ेंगे या किसी के साथ ज्यादती करेंगे वो किसी ना किसी शक्ल में वापस आएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, एजुकेशन को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि हमें पढ़ने लिखने के बाद किसी भी चीज़ में इंसान अगर बढ़ता है ना, खूबसूरती में बढ़तर है, गोरा रंग है या कुछ ऐसी चीज़ भी है, उसको इतनी ज़्यादा हम लोगों ने हावी कर लिया है अपने ऊपर कि एक चीज़ का वो जो है ना माइंड सेट कर लिया है कि बस ये चीज़ होगी तो बस ये है। क्यों? वही सारे इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं, सारे बराबर हैं। अपने अमालों की वजह से वो बरतर या कमतर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना एक उनकी एक इमेज बना दिया जाए कि बस ये
ये एक इनकी बाउंड्री लाइन है, इसकी वजह से अच्छे होंगे या ये बुरे होंगे।